हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था, जो समारा और अदिति होते हैं, इन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन मुसीबत ये थी कि इस शादी को इन्हें छुपा कर रखना होगा। ये बात सिर्फ इन चारों लोगों के बीच ही रहनी चाहिए कि समारा और अदिति की शादी हो गई है। फिर ये लोग शादी करके एक एक करके नाव से उतरते हैं। तो जो अदिति थी वो नहीं उतरी थी, इसलिए समारा ने उसे गोद में उठाकर उतारा था। इधर डॉक्टर दिया ने कह दिया था कि तुम लोगों को कपड़े चेंज करके जाना होगा टेंट में। अब आगे इधर जो अदिति होती है इस बात से एग्री हो जाती है डॉक्टर दिया के। बट जो समारा होती है वो अदिति और डॉक्टर दिया के पास आते हुए कहती है, नहीं डॉक्टर दिया, अदिति कपड़े चेंज नहीं करेगी। वो मेरे साथ टेंट में ऐसे ही इस लहंगे में जाएगी। डॉक्टर दिया कहती हैं, कैसी बातें कर रही हो समारा? अगर किसी टीचर या स्टूडेंट की नज़र पड़ गई ना तो अदिति बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। समारा कहती है, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर दिया, मैं अदिति का ध्यान रखूंगी, उसे छुपा कर ले जाऊंगी यहाँ से। डॉक्टर दिया कहती हैं, रिस्क क्यों ले रही हो समारा? अगर किसी की भी नज़र तुम लोगों की इस ड्रेस पे पड़ गई ना, शेरवानी और दुल्हन की, तो किसी को भी ज़्यादा समझने में टाइम नहीं लगेगा कि तुम लोगों ने आपस में शादी कर ली। प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी समारा। इतना कहा ही था डॉक्टर दिया ने, तभी जो अनन्या होती है वो जल्दी से आती है और डॉक्टर दिया का हाथ पकड़कर थोड़ा सा दूर ले जाती है समारा और अदिति से, और उसके पास आते हुए धीरे से कहती है, डॉक्टर दिया क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ अनन्या, तुम खुद समझाओ ना समायरा को कि अगर किसी ने देख लिया ना अदिति को इस दुल्हन के जोड़े में, तो तुम तो जानती हो ना अशोक को कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इधर अनन्या कहती है, आप उसकी फिक्र ना करें डॉक्टर दिया, समायरा शेरवानी चेंज कर लेगी, बट अदिति को उसके दुल्हन वाले जोड़े में रहने दो। अनन्या इतना कहकर बड़े प्यार से देखती है डॉक्टर दिया की तरफ। इधर डॉक्टर दिया कहती है, वो क्यों? अनन्या कहती है, वो इसलिए डॉक्टर दिया कि अपनी वाली को दुल्हन के जोड़े में देखने पे कुछ अलग सी फीलिंग आती है, और आज तो इनकी फर्स्ट नाइट है, तो प्लीज़ आप समझ रही है ना डॉक्टर दिया मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो जो डॉक्टर दिया होती है उस अनन्या की तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, बट हम लोग अदिति को ले कैसे जाएंगे? इधर अनन्या कहती, आप उसकी फिक्र ना करें, हम पहले शेरवानी चेंज करवा देंगे समायरा की, और फिर वहीं से सामान कुछ उठाकर और अदिति को कवर कर देंगे। सही है, जैसा तुम्हें और समायरा को अच्छा लगे। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती हैं वो समायरा और अदिति के पास आती हैं और कहती हैं, ठीक है समायरा, फिर तुम शेरवानी चेंज कर लेना और अदिति को लहंगे में ही रहने दो। इधर समायरा कहती है, ठीक है डॉक्टर दिया, फिर हम लोग वहीं चलते हैं जहाँ हमारे कपड़े रखे हुए हैं। ना कहकर वो धीरे से अदिति का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही उसने अदिति का हाथ पकड़ा था, जो अदिति है वो अपना फेस उठाकर देखती है समायरा की फेस की तरफ। तो जो समायरा है वो अदिति की फेस की तरफ देखते हुए स्माइल कर देती है और बड़े प्यार से कहती है, चले। तो जो अदिति होती है मुस्कुराते हुए अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर ये चारों लोग फिर जाने लगते हैं उसी डेकोरेटेड एरिया की तरफ जहाँ इनके कपड़े रखे हुए थे। इधर जो डॉक्टर दिया है वो अदिति से कुछ बातें कर रही थी, इधर जो अनन्या है वो भी समायरा से कुछ बातें करते हुए आ रही थी। इधर ये लोग चलते हुए उसी डेकोरेटेड एरिया की तरफ जा ही रहे थे, तभी जो चारों लोग होते हैं वो अचानक से रुक जाते हैं और वो देखते हैं सामने की तरफ। इधर जैसे ही चारों लोग सामने की तरफ देखते हैं, उनके पैरों से ऐसा लग रहा था कि ज़मीन खिसक गई है। अचानक से चारों लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जो रोए होते हैं वो इनके खड़े हो जाते हैं, चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है और बस शॉक्ड होकर चारों लोग देख रहे थे सामने की तरफ। सामने कार्तिक खड़ा हुआ था और वो भी शॉक्ड होकर देख रहा था अदिति और समायरा को। उसे समझने में ज़रा से भी वक्त नहीं लगता है कि अदिति और समायरा ने शादी कर ली, कि समायरा अभी भी शेरवानी में थी और अदिति अभी भी दुल्हन के जोड़े में। जो समायरा और अनन्या होते हैं वो कार्तिक की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो कार्तिक वैसा कुछ भी नहीं है। रुको कार्तिक, सुनो हमारी बात सुनो। इधर जो कार्तिक होता है वो अपने धीरे से कदम पीछे बढ़ाने लगता है। इधर जैसे ही अदिति और डॉक्टर दिया, अनन्या और समारा कार्तिक को कदम पीछे बढ़ाते हुए देखती है। इधर अनन्या कहती है, कार्तिक
रुक जा वहीं पे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमारी बात सुन ले और भागेगा नहीं तू, भागेगा नहीं कार्तिक। इधर जो कार्तिक होता है वो अनन्या की सुनता ही नहीं और अचानक से पीछे पलटता है और भागना स्टार्ट कर देता है और भागते हुए कहता है, अभी सबको बताऊंगा जाके कि अदिति और समायरा ने शादी कर ली, अभी सबको बताऊंगा जाके, अभी बताऊंगा। इतना कहकर जो कार्तिक होता है वो भागने लगता है। इधर जो अनन्या और समायरा होते हैं वो भागते हैं कार्तिक के पीछे। इधर जो अदिति और डॉक्टर दिया होता है वो भी कार्तिक के पीछे भागते हैं। इधर जो कार्तिक है वो भागे जा रहा था। इधर जो अनन्या है वो पीछे भागते हुए कहती है, कार्तिक रुक जा, अगर किसी को भी पता चला कि समायरा और अदिति की शादी हो गई तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं तेरे लिए, कार्तिक रुक जाओ। इधर जो कार्तिक होता है वो अनन्या की बात ही नहीं सुनता और बहुत ही तेज भाग रहा था। इधर जो तमारा है वो कहती है भागते हुए, कार्तिक मेरी बात सुनो, कार्तिक रुक जाओ वहीं पे, अगर सच में किसी को पता लगा ना कि अदिति और मेरी शादी होगी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कार्तिक रुक जाओ वहीं पे। इधर जो कार्तिक होता है जैसे समारा की आवाज़ सुनता है वो कुछ पल के लिए अपने कदमों को रोक लेता है, बट वो फिर से पलट कर पीछे देखता है, फिर से भागना स्टार्ट कर देता है। इधर जो अदिति है वो जो भाग रही थी वो अचानक से रुक जाती है और अपनी कमर पे दोनों हाथ रखते हुए थोड़ा सा हाफते हुए कहती है, कार्तिक, कार्तिक मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ ना प्लीज कार्तिक, तुम्हें मेरी कसम कार्तिक। इधर जैसे ही कार्तिक अदिति की आवाज़ सुनता है वो वहीं पे तुरंत रुक जाता है और पीछे पलट कर देखता है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति होती है वो हाँफते हुए आती है कार्तिक के पास। इधर समारा, अनन्या और डॉक्टर दिया भी जाते हैं कार्तिक के पास। इधर अदिति कहती है, कार्तिक मेरी बात सुनो। इधर कार्तिक कहता है, क्या सुनूं मैं, तुमने शादी कर ली अदिति, और वो भी समायरा दीदी के साथ, वो कितनी बड़ी है तुमसे, और तुमने एक लड़की से शादी कर ली, तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हें लड़कियां पसंद है। इधर अस्सी कहती है, मुझे खुद नहीं पता चला कि मुझे लड़कियां पसंद है, और कार्तिक मुझे नहीं पता चला कि कब मुझे समायरा जी से प्यार हो गया, मुझे नहीं पता चला, और मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे, बहुत ज़्यादा। इतना कहकर वो समायरा की तरफ देखती है अपनी नज़रें उठाकर। इधर जो समायरा होती है उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, मैं भी अदिति से बहुत प्यार करती हूँ। इधर कार्तिक कहता है, बट अदिति तुम्हारे जीजा जी, तुम अपने जीजा जी को जानती हो ना। इधर जो अदिति है वो कुछ पल के लिए सहम सी जाती है, बट फिर से खुद को वही अंदाज में लाते हुए कहती है, जब होगा ये सब तब देखा जाएगा, पर प्लीज़ कार्तिक तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना जो कभी होगा वो अभी हो जाएगा। मत बताना कार्तिक, मेरी खुशी के लिए तुम अपनी बहन कहते हो ना मुझे, तो अपनी बहन की इतनी हेल्प नहीं कर सकते। इधर जो कार्तिक होता है वो अदिति का धीरे से हाथ पकड़ता है और कहता है, ठीक है तुम मेरी बहन हो ना, मतलब मेरी बहन की तरह हो ना, इसीलिए मैं अपनी कसम खाता हूँ मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊँगा, और आज से तुम्हारी हर खुशी की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हारी आँखों में कभी भी आँसू नहीं आने दूँगा, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारा भाई हूँ और भाई की तरह प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हें, और तुम चिंता मत करो, ये राज़ राज़ ही रहेगा। मैं किसी को नहीं बताऊँगा, किसी को भी नहीं। इतना कहकर वो मुस्कुराकर देखता है अदिति की तरफ। इधर जो अनन्या थी वो शॉक्ड होकर देख रही थी अपने भाई को। मतलब मुझसे तो इतनी रूडली बात करता है, ऑल टाइम लड़ता रहता है, बट अदिति से इतने प्यार से। इधर जो अनन्या थी वो बस देखे जा रही थी अपने भाई की तरफ। तो इधर जो कार्तिक होता है वो अदिति का हाथ छोड़ता है और आता है समायरा के पास। इधर वो समायरा की तरफ देखते हुए कहता है, आपने मेरी बहन से शादी की है समायरा दीदी, मेरा भी हक बनता है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मेरी बहन के आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे हमेशा खुश रखें। मैं जानता हूँ आपके बारे में थोड़ा बहुत, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी बहन के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। भले वो मेरी सगी बहन नहीं है, पर मैंने उसे सगी बहन से बेहतर माना है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी वजह से या किसी और की भी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू ना आए। उधर जो समारा है वो अदिति की
तरफ पहले देखती है, फिर कार्तिक की तरफ देखती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, कभी नहीं होगा, मैं अदिति को कभी हर्ट नहीं करूँगी, डोंट वरी। पर मुझे वचन चाहिए तुमसे एक, मतलब प्रॉमिस, कि तुम हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं बताओगे जब तक हम तुमसे खुद नहीं कहते। इधर कार्तिक कहता है, आप इस मामले में चिंता मत कीजिए दीदी, मैं इस शादी के राज को राज ही रखूँगा। इधर जो डॉक्टर दी, पर मुझे आप लोग कहाँ थे मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं बहुत सारी जगहों पे होकर तब यहाँ आया हूँ। इधर समायरा कहती है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अब। अनन्या कहती है, हाँ चलते हैं, पहले समायरा जाओ तुम शेरवानी चेंज करके आओ। इधर जो समायरा होती है वो चली जाती है उसी डेकोरेटेड एरिया की तरफ और अपने कपड़े चेंज करके आती है। इधर वो पहने हुए थी अब एक वाइट शर्ट और ट्राउज़र। इधर वो आकर सीधे अदिति के पास खड़ी हो जाती है, उसका हाथ पकड़ती है। इधर अनन्या कहती है, कार्तिक तुम पहले पहले जाना। इधर कार्तिक कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मेरी मर्जी, मैं वहाँ जाऊँगा, ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से जाऊँगा। इधर जैसे ही कार्तिक ने ये कहा था तभी पीछे से अदिति बोलती है, कार्तिक तुम आगे आगे चलना ना प्लीज़, अगर कोई होगा तो तुम मुझसे बता तो दोगे कि कोई लड़का है लड़की या कोई टीचर है आगे। इधर कार्तिक कहता है, ठीक है मैं आगे चलता हूँ। इतना कहकर जो कार्तिक होता है वो आगे चलने लगता है। इधर इसके पीछे ये चारों लोग भी जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद ऐसे ही बातें करते हुए जो ये लोग होते हैं वो अपने टेंट के पास पहुंच जाते हैं। इधर जो कार्तिक होता है वो देखता है पहले इधर उधर और फिर देखता है पीछे की तरफ और कहता है, रास्ता क्लियर है, सब लोग अपने अपने टेंट में चले जाओ, मैं भी अपने टेंट में जाता हूँ। इतना कहकर जो कार्तिक होता है वो जल्दी से भागता है अपने टेंट की तरफ और उसमें घुस जाता है चैन खोल कर। इधर वो अपने टेंट की चैन को बंद कर लेता है। तो जो अदिति समारा डॉक्टर दिया और अनन्या थे वो लोग अभी भी टेंट के अंदर नहीं गए थे, वो लोग अभी भी बाहर ही खड़े हुए थे। इधर जो अनन्या वो बड़ा मुस्कुराते हुए समायरा की तरफ देख रही थी, जो नॉटी वे में नहीं होता है, जस्ट अनन्या समायरा को देख रही थी। तो जो समायरा है वो अचानक से देखती है अनन्या की तरफ और जैसे ही वो देखती है कि अनन्या थोड़ा नॉटी वे में देख रही है, तो जो समायरा है वो अदिति के पास से हटकर आती है अनन्या के पास और कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। वैसे इतना कहकर जो अनन्या होती है वो धीरे से समायरा का हाथ पकड़ती है और वहाँ से थोड़ा दूर लाती है और कहती है, वैसे एक बात कहूँ? इधर समायरा कहती है, क्या कर रही हो? अदिति बाहर ही खड़ी है, अब अभी किसी की नज़र पड़ गई ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे रिलैक्स समायरा। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो देखती है डॉक्टर दिया की तरफ और कहती है, डॉक्टर दिया ज़रा आप अपने टेंट में अदिति को ले जाइए ना। इधर समायरा कहती है, क्या कर रही हो? आज अदिति मेरे साथ रहेगी। इधर अनन्या कहती है, हाँ तुम्हारे साथ ही रहेगी, पर तुम 2 मिनट शांत बैठोगी? इधर समायरा कहती है, बात क्या है बताओगी, टाइम वेस्ट करना बंद करो। अरे बात कुछ नहीं है, वो बस मुझे ना तुम्हारी किस्मत पसंद आई है। क्या? तुम ऐसी बातों को करने के लिए मुझे रोका है? इधर अनन्या कहती है, अरे ऐसी बात नहीं यार, देखो तुझे परी भी मिल गई और 28 साल की एज में 18 साल की लड़की। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अदिति ने तुझमें देखा क्या होगा, मतलब क्या देखा होगा। इतना कहकर जो अनन्या होती है अपने होठों पे एक उंगली रखते हुए और सोचते हुए समायरा के चक्कर काटती है। इधर जो समायरा है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। इधर समायरा कहती है, हो गया तुम्हारा, जस्ट शट अप ओके, और अब मुझे जाना है। इतना कहकर जो समायरा होती है वो उसी टेंट की तरफ आती है जहाँ पे अदिति और डॉक्टर दिया बैठे हुए थे। इधर जो समायरा है वो तुरंत ही उस टेंट में घुस जाती है और बैठ जाती है जाकर डॉक्टर दिया और अदिति के सामने। इधर जो अदिति है उससे अब बहुत शर्म आ रही थी, बहुत ज़्यादा शर्म और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि अदिति का ये फर्स्ट टाइम होने वाला था, इसीलिए जो अदिति है थोड़ा सा घबरा भी रही थी। इधर जो डॉक्टर दिया है उनके फेस में मुस्कुराहट थी। इधर वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या समायरा मुझे जाना चाहिए यहाँ से?
या कहो तुम बैठ ही रहूँ? इधर जो समारा थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, अगर आप चाहें तो बैठ सकती हैं। सच कहो समारा, मतलब मैं बैठ जाऊँ यहाँ? इधर जो समारा होती है वो कुछ नहीं बोलती। वो बस अदिति की तरफ देख रही थी कि ये भी तो कुछ बोले, बट जो अदिति होती है वो कुछ नहीं बोलती, बस अपना सिर झुकाए हुए अपने लहंगे के बीच में अपना सिर छुपा लेती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो पहले देखती हैं समारा की तरफ और अदिति की तरफ, और फिर वो खड़ी होती है और कहती है, अच्छा अच्छा मैं जा रही हूँ, एंजॉय करो तुम दोनों लोग। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो जाने लगती है, बट जो अदिति होती है वो अनन्या का हाथ पकड़ लेती है। इधर जैसे ही अदिति ने अनन्या का हाथ पकड़ा था, तो जो अनन्या है वो पलट कर देखती है अदिति की तरफ। इधर जो समायरा थी वो देखती है अदिति की तरफ शॉक्ड होकर। इधर अदिति डॉक्टर दिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, डॉक्टर दिया दीदी क्या आप आज यहीं लेट सकती हैं मेरे पास? इधर जैसे ही डॉक्टर दिया ये सुनती है, भाई उनके फेस में जो स्माइल आई थी ना, वो मुस्कुराहट, वो लाजवाब थी। इधर वो बैठते हुए कहती है, अदिति क्या हुआ तुम्हें? इधर जो अदिति है वो कुछ नहीं बोलती, बस उससे शर्म आ रही थी। इधर अदिति कहती है, कुछ नहीं, बस मैं कह रही थी कि आप आज मेरे पास लेट जाइए ना। मैं समारा सिंघानिया, आप अनन्या दीदी के पास लेट जाइए जाकर ना। मैं हमेशा की तरह डॉक्टर दिया दीदी के पास ही लेटती हूँ, आज भी। जो समारा थी वो बस, वो होता है ना, थोड़ा चिढ़ जाती है और थोड़ा गुस्से से देख रही थी अदिति की तरफ, और थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक है, लेटो आराम से। डॉक्टर दिया आप लेटिए इसी के साथ। ना देखो जो समारा होती है वो खड़े होने लगती है, मतलब जो डॉक्टर दिया होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बैठो यहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अदिति से अपना हाथ छुड़ाती है और उठती है और उस टेंट से बाहर निकल जाती है। इधर जैसे ही वो टेंट से बाहर निकली थी, इधर जो अनन्या होती है वो उन्हीं के सामने खड़ी होती है। उधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती तो है अनन्या की तरफ, बट वो सीधे अनन्या की टेंट की तरफ चली जाती है। इधर जो अनन्या थी वो भी डॉक्टर दिया के पीछे पीछे उसी टेंट में चली जाती है अपने वाले में। तो जो समायरा और अदिति की टेंट में थी, तो जो समायरा है वो घूर घूर के देख रही थी अदिति को। तो जो अदिति है उसने अपना सिर झुका लिया था और अपने पैरों के बीच में अपने सिर को दबा रखा था। तो जो समायरा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है अदिति के। इधर जैसे ही अदिति को महसूस होता है कि समायरा थोड़ा सा आगे बढ़ी है, तो जो अदिति होता है वो थोड़ा सा पीछे खिसकती है। इधर जैसे ही समायरा देखती है कि अदिति थोड़ा सा पीछे खिसकी है, इधर जो समायरा होती है अपना हाथ बढ़ाती है अदिति की तरफ और धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए उसे अच्छे से थाम लेती है और कहती है, अदिति मेरी बात सुनो। इधर जो अदिति होती है वो अभी भी सर अपना ऊपर नहीं उठाती। इधर समायरा कहती है, अदिति अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। इतना कहकर वो अच्छे से और भी अच्छे से अदिति का हाथ पकड़ती है और थोड़ा सा और पास खिसकती है। तो जो अदिति होती है अब सिर उठाकर देखती है समायरा की तरफ और कहती है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो मुझे अजीब लग रहा है। इधर जो समायरा है मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही कि तुम्हें ये सब करना ज़रूरी ही है। हाँ बस हमारी शादी हो गई इसीलिए मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं तुम्हारे पास लेटूं। इतना तो हक है ना मेरा, शादी की है आखिरकार मैंने तुमसे। और डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। जब तुम्हारा मन हो ना तब आना मेरे पास, ओके? तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर जो समायरा होती है वो धीरे से अदिति के फेस के पास जाती है और धीरे से उसके फोरहेड पे किस करती है। इधर अदिति की तुरंत ही आंखें बंद हो जाती हैं जैसे ही समायरा ने उसके माथे को चूमा था। इधर जो समायरा है वो अब उसके होठ माथे पे से अपने होठों को अलग करते हुए पीछे हटती है और उसके
फेस को अपने हाथों से होल्ड करते हुए कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना टाइम लेना चाहो ना दीदी उतना ले लेना। मैंने तुम्हारे जिस्म से शादी नहीं की है, तुम्हारी बातों से की है, तुम्हारी मासूमियत से की है, तुम्हारी हर चीज़ से की है, बट जिस्म से नहीं की। ये मत सोचना कि ये शादी सिर्फ हम लोगों के बीच वो सब करने के लिए बनी है, कभी नहीं। टेक योर टाइम, ओके। इतना कहकर जो समायरा होती है वो उसी के पास थोड़ा सा लेट जाती है। तो जो अदिति थी वो बड़े प्यार से देख रही थी समायरा की तरफ, मतलब ऑल टाइम कभी कभी समायरा उस पर चिल्ला भी देती बट अदिति ने ये कभी नहीं सोचा था कि समायरा इतनी सॉफ्ट कॉर्नर निकलेगी और उसे इतना समझेगी। इधर जो अदिति है वो मुस्कुराते हुए ही बिल्कुल करीब लेट जाती है समायरा के। इधर अदिति अपने चूड़ियों से बड़े हाथ को समायरा की चेस्ट एरिया पे रख देती है और अपने सर को समायरा के सीने पे रख देती है और अच्छे से हग करते हुए कहती है, आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी मिस समायरा सिंघानिया कि मैं आपको पूरी ज़िंदगी हाथ ना लगाने दूँ। इधर जो समायरा होती है वो उसके सिर पे सहलाते हुए कहती है, देखो अदिति, अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकती, इसलिए मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, मतलब दिक्कत तो होगी मुझे, मैं 1 महीने वेट कर सकती हूँ, 2 महीने वेट कर सकती हूँ, यहाँ तक 6 महीने वेट कर सकती हूँ, पर ये कभी भी लाइफ में नहीं हो सकता कि तुम पूरी ज़िंदगी मुझे हाथ ना लगाने दो। ये कभी नहीं हो सकता, सिर्फ किस्सों और कहानियों में होता है। रियल लाइफ में बिना कोई टच किए हुए पूरी लाइफ निकाल ही नहीं सकता। अगर तुम्हारी शादी हुई हो तो, अगर प्यार करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ समायरा, आप सही कह रही हैं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि बिना टच किए पूरी ज़िंदगी निकाल दे, है ना? हाँ दीदी, ये सिर्फ कहानी और किस्सों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में इसका कोई वास्ता नहीं है। इतना कहकर जो समायरा होती है वो देखती है अदिति के हाथ की तरफ। तो जो अदिति है उसने अपना हाथ समायरा की चेस्ट एरिया पर रखा होता है, इसीलिए जो समायरा होती वो अदिति का हैंड नोटिस कर रही थी। इधर अदिति कहती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तो जो समायरा होती है वो उस नाम में सिर हिलाती है। तो जो समायरा होती है अपना हाथ अदिति के सिर पे से हटाती है और अपनी पॉकेट में डालती है। फिर वो पॉकेट से एक सिगरेट का बॉक्स और लाइटर निकालती है। इधर वो लेटे लेटे ही सिगरेट जलाने लगती है। उधर जो अदिति होती है जैसे ही वो देखती है, इधर वो अपना सिर और अपना हाथ दोनों समायरा के चेस्ट एरिया पे से हटाते हुए बैठ जाती है और समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कर रही है आपने समायरा सिंघानिया? कुछ नहीं अदिति, वो बस एक सिगरेट। आप सिगरेट नहीं पियेंगी? अदिति, आज पूरा दिन हो गया और मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी है, तो एक बस। नहीं, मैंने कहा ना नहीं पीना आपको, तो बस नहीं पीना। अदिति, अगर तुम्हें इसका स्मोक पसंद नहीं है तो मैं बाहर पी लेती हूँ जाकर, बट जस्ट वन, ओके? नहीं, मैंने कहा ना नहीं, तो बस नहीं। अब मैंने कहा तो नहीं, बस नहीं, आप नहीं पिएंगी। अदिति, मुझे आदत है, अब तो फिर भी कम हो गई है, बट मैं सिर्फ एक लास्ट वन, ओके? बस लास्ट वन। इतना कहकर वो थोड़ा सा प्यार और जल्दबाजी नहीं होती है वैसे तरीके से देखती है अदिति को। इधर जो अदिति होती है वो थोड़ा गुस्से में कहती है, मैंने कहा ना आपसे, आप सिगरेट नहीं पियेंगी तो मतलब नहीं पियेंगी। इधर समायरा तब भी प्यार से बोलती है, बट सिर्फ एक अदिति, मुझे आदत है। तो अपनी आदतों को बदलिए मिस समायरा सिंघानिया, बट आप ये सिगरेट नहीं पियेंगी। बट मुझे अच्छा फील नहीं होता जब सिगरेट नहीं पीती हूँ मैं, सिर्फ एक ही तो बात है। ऐसा क्या अच्छा फील होता है जब आप सिगरेट पीती हैं? मुझे रिलैक्स फील होता है अदिति। इतना कहकर वो लाइटर से सिगरेट को जलाने लगती है। इधर जो अदिति होती है वो लाइटर छीन लेती है समायरा से और सिगरेट भी और फेंक देती है साइड में और बिल्कुल पास आ जाती है समायरा के, उसके फेस के एकदम क्लोज और कहती है,
रिलैक्स होना है ना आपको? हाँ, तो आज आप होंगे रिलैक्स, पर आज के बाद आप सिगरेट नहीं पिएंगे कभी भी। इतना क्या करो, जो अदिति होती है वो अपने हाथों को ले जाती है समायरा के फेस की तरफ और धीरे से पहले टच करती है। तो जो समायरा थी वो अचानक से शॉक्ड हो गई थी। मतलब अभी अदिति ने जस्ट मना किया था ये सब करने से, बट अब वो खुद पहले कर रही है। इधर जो अदिति होती है वो अपने हाथों से समायरा के फेस को थोड़ा सा टच करते हुए जो अपने लिप्स होते हैं वो रख देती है समायरा के लिप्स की तरफ। तो जो समायरा थी उसकी पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। उसकी आंखें बस खुली की खुली, और वो बस उन खुली आंखों से अदिति को देखे जा रही थी किस करते हुए। उसकी आंखें नहीं बंद हुई थी जब अदिति उसे किस कर रही थी। तो जो समायरा होती है उसके अपने आप हाथ अदिति की कमर पे चले जाते हैं। उधर समायरा बड़े प्यार से ही अदिति की कमर को टच करने लगती है, और वो बस अदिति की किस को एंजॉय कर रही थी। तो जो अदिति है वो बहुत ही सॉफ्ट किस कर रही थी। लाइक कभी एक लिप्स को बहुत ही प्यार से सक करती, कभी दूसरे को करती। लाइक अ लिटिल बेबी अदिति सक कर रही थी समायरा के लिप्स को बहुत ही प्यार से। ऊपर से अदिति के इतने सॉफ्ट लिप्स थे, पिंक कलर के, बहुत ही अच्छे। और जब अदिति उसे किस कर रही थी, जो समायरा होती उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी और वो अदिति को किस किए हुए देखी जा रही थी। इधर जो अदिति है वो अब थोड़ा सा अपने लिप्स को अलग करती है समायरा के लिप्स से, अपने बालों को सही करते हुए कहती है, वो 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 मुझसे गलती से इतना कहा ही था अदिति ने। तभी जो समायरा होती है वो तुरंत ही कमर से पकड़ कर अदिति को अपने नीचे कर देती है और अदिति के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, मिस अदिति गुप्ता, आप ऐसा क्यों करती हैं? क्यों एक भूखे शेर के सामने आ जाती हैं? बैठे थे ना शांत, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था और कुछ किया भी नहीं था। तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे किस करने की? अब मेरा भी तो मन कर रहा है ना किस करने का। उतना कहकर जो समायरा होती है वो अपने फेस को बढ़ाने लगती है अदिति के फेस की तरफ, अपने होठों को बढ़ाने लगती है अदिति के होठों की तरफ। फिर वो धीरे से अपने होठों को रख देती है अदिति के होठों पे। तो जो अदिति है वो भी नहीं मना करती इस टाइम। तो जो समायरा है वो अपने होठों के बीच में अदिति के होठ को दबाती है और बड़े ही प्यार से सक करती है। इधर जो अदिति थी उसकी बॉडी जैसे ही समायरा ने किस किया था, थोड़ा सा सक किया था उसके लिप्स को, इधर जो अदिति होती उसकी बॉडी थोड़ा सा ऊपर उठ गई थी और एक गहरी सी सांस और आंखें अपने आप बंद हो जाती है। इधर जैसे ही समायरा ये अदिति की हालत इतने में ही देखती है, वो स्माइल करते हुए कहती है, अदिति गुप्ता, आपकी हालत तो इतने में ही खराब होने लगी, आगे का आप सह पाएंगी ना? इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति थी जिसने आंखें बंद कर रखी थी वो अपने आंखों को खोल कर देखती है समायरा की तरफ, बट वो कुछ नहीं कहती। इधर जो समायरा होती है वो अदिति की पूरी तरह से ऊपर आ जाती है। जो अदिति है वो भी समायरा को नहीं रोकती है। इधर जो समायरा वो अदिति के ऊपर आते हुए उसके फेस को अपने एक हाथ से पकड़ती है और उसको थोड़ा लेफ्ट साइड टर्न करते हुए अपने होठों को उसके चीक्स पे रख कर किस करने लग जाती है। लगभग 8-9 तक किस की थी समायरा ने बड़े प्यार से अदिति की चीक्स पे। वो जो अदिति होती है उसके हाथ ऑटोमेटिक ही समायरा की कमर पे चले जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। इधर जो समायरा होती है वो अपना फेस थोड़ा सा ऊपर उठाती है और अदिति का फेस फिर से एक हाथ से पकड़ती है और
अब अपने होठों को अदिति के होठों पे रखते हुए उससे किस करना स्टार्ट करती है। पहले तो ये थोड़ी बहुत सॉफ्ट कर रही थी, पर धीरे धीरे समायरा की किस अदिति पे हार्ड होते जा रही थी। धीरे धीरे वो उसके पूरे होठों को अपने मुंह से सक करने लग गई थी। उसका जो होठों के नीचे छोटा सा तिल था वो भी अब जो समायरा होती है बड़ी प्यार से सक कर रही थी। इधर जो अदिति होती है उसे थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि अदिति की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। उसके होंठ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट थे, इसलिए जो समायरा की टीथ होते हैं वो अदिति के लिप्स की तरफ लग रहे थे। इसलिए जो अदिति होती है वो थोड़ा समायरा को रोकने की कोशिश करती है। वो उसकी कमर को अच्छे से प्रेस करके उसे थोड़ा सा दूर हटाने की कोशिश करी थी, बट जो समायरा होती वो हट ही नहीं रही थी। उस पर प्यार का नशा दोगुना चढ़ चुका था। इसीलिए जो समायरा होती है उससे कुछ महसूस ही नहीं होता है जो अदिति उसकी कमर पकड़ के थोड़ा सा दूर हटा रही थी। तो जो समायरा वो किस किए जा रही थी, बट वो सॉफ्ट कर रही थी, बट अदिति इतनी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन की थी कि उसे ये सॉफ्ट किस भी थोड़ी सी तकलीफ दे रही थी। तो जो अदिति है थोड़ा सा अपने हाथों को लाती है समायरा के फेस की तरफ और थोड़ा उसको दूर करते हुए कहती है, बस समायरा सिंघानिया, आप बहुत तेज कर रही है, मेरे लिप्स पे जलन हो रही है, अब नहीं होगा मुझसे। अदिति थोड़ा, बस थोड़ा, आई स्वेयर इस टाइम सक नहीं करूँगी, जस्ट किस, ओके, जस्ट किस ना कहकर जो समायरा होती है वो अपने दोनों हाथों से अदिति का फेस अगेन होल्ड करती है और उसे किस करने लग जाती है। फिर जो अदिति होती है इस टाइम वो भी फुल सपोर्ट करती है समायरा को। तो जो समायरा होती है वो थोड़ी देर तक उसके लिप्स पे किस करती है, जो अदिति है वो भी सपोर्ट करती है। तो जो समायरा होती है वो आती है धीरे से अदिति के जॉ लाइन की तरफ, उधर वो थोड़ा सा वहाँ पे लिक करती है। इधर जैसे लिक किया था जो अदिति होती है उसकी आंखें और भी टाइटली बंद हो जाती है और जो उसके हाथ थे वो अब उसी बेडशीट पे चले जाते हैं। इधर उस बेडशीट को कसकर होल्ड करती है। इधर जैसे ही समायरा अदिति की ये हालत देखती है उसे और भी मज़ा आ रहा था। वो स्माइल करते हुए अपने होठों को रख देती है अदिति की नेक पे और उसके फेस को एक हाथ से थोड़ा सा साइड करते हुए वहाँ पे जो टाइटली सक करती है वो अदिति को। इधर जो अदिति की सिसकियाँ होती है ना वो इसी मोमेंट पे निकल जाती है। उधर वो सिसकियाँ लेते हुए कहती है, बस समारा सिंघानिया, थोड़ा सा धीरे ना प्लीज, आप हार्ड कर रही हैं। तो जो समारा होती है वो रुक जाती है और अदिति के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, मैं हार्ड नहीं कर रही अदिति, तुम सॉफ्ट हो बहुत ही ज़्यादा। ना कहकर जो समारा होती है वो गहरी सी सांस लेती है और ऊपर उसके ऊपर से हटकर उसी की साइड में बैठ जाती है और बस बैठे हुए ही देख रही थी अदिति की तरफ। इधर जो अदिति है वो भी समारोह की तरफ देख रही थी, पर जो अदिति होती है उसे थोड़ा सा अजीब फील होता है, क्योंकि समारोह बड़ी ऐसी वैसी नज़रों से देख रही थी अदिति की तरफ। इधर जो अदिति होती है पास में पड़ी चादरों को उठा लेती है और थोड़ा सा खुद को कवर करती है। तो जो समायरा है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपने हाथों को ले जाती है अदिति की कॉलर बोन की तरफ। इधर वो उसकी कॉलर बोन पे अपनी उंगलियां चलाते हुए कहती है, अगर मैं पास आऊँ दिक्कत तो नहीं होगी ना तुम्हें, इतनी सी भी, हाँ। ना कहकर वो बड़े प्यार से देख रही थी सम अदिति की तरफ। इधर जो अदिति होती वो कसकर उस चादर को होल्ड कर लेती है अपने हाथों से। इधर जो समायरा होती है उस चादर को अपने हाथों से पकड़ती है और नीचे की तरफ करने लगती है, पर जो अदिति थी उस चादर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो जो समायरा को पूरी थोड़ी सी ताकत लगाकर वो अदिति की चादर को नीचे कर देती है
और उसकी कमर को अचानक से पकड़कर उसे उल्टा कर देती है। इधर अब अदिति की बैक शो हो रही थी। उसने बहुत ही अच्छा ब्लाउज पहन रखा था लहंगे का, तो उसमें अच्छी खासी बैक दिख रही थी अदिति की। इधर जो समारा होती है कुछ देर तक अदिति की बैक को देखती है बड़े प्यार से, और फिर अपना एक हाथ ले जाती है और अदिति की डोरी खोलने लगती है। और जो इस बीच अदिति होती है वो अपने हाथ को लाती है पीछे और समायरा का हाथ पकड़ लेती है और बड़े धीरे से कहती है, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, प्लीज अदिति, सब अच्छा लगेगा। आई नो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, एज कम है, बट अच्छा लगेगा, डोंट वरी। और मैं कोई हार्ड नहीं करने वाली। इतना कहकर वो उस ब्लाउज की डोरी को धीरे से खोल देती है और फिर देखती है वो नेक की तरफ जहाँ पे नेकलेस की डोरी थी। इधर वो नेकलेस की भी डोरी खोल देती है और फिर वो ले जाती है अदिति के इयररिंग्स की तरफ। इधर वो धीरे से दोनों इयररिंग्स भी निकाल लेती है और फिर वो अपने हाथों को ले जाती है अदिति की बैक की तरफ और उसे थोड़ा सा टच करती है अपने हाथों से। उधर जो अदिति होती है उसके इस बीच जो थोड़ी बहुत आवाज़ होती है ना तेज सांस लेने की, वो निकलती है और वो अपने हाथों से और भी टाइटली बेडशीट को होल्ड कर लेती है। अदिति के लिए इतना ही बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अदिति का फर्स्ट टाइम था। तो समारा का इतना करना ही अदिति को बेचैनी की तरफ लिए जा रहा था। इधर जो समारा होती है वो थोड़ा सा देखती है अदिति की तरफ और मुस्कुराते हुए उसे फिर से पलट देती है। इधर अब अदिति का फेस ऊपर हो जाता है समायरा की तरफ। इधर जो समायरा होती है वो पहले उसी टेंट में जो लाइट चल रही थी उससे बिल्कुल बंद कर देती है। इधर अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, साफ साफ अब अच्छे से फेस भी नहीं देखे जा सकते थे इन दोनों के, बिल्कुल भी अंधेरा था। इधर जैसे ही अंधेरा हुआ था जो अदिति है उठने लगती है, बट जो समायरा होती है उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसे लिटा देती है और खुद भी आती है उसके ऊपर। फिर वो अपने हाथों को ले जाकर धीरे से उसके क्लोथ्स को हटाने लगती है, बट जो अदिति होती है अगेन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, मुझे अजीब लग रहा है ये सब। बट जो समायरा होती है वो बस थोड़ा सा मुस्कुराती ही है और इधर वो अपनी शर्ट को धीरे धीरे से रिमूव करने लगती है। फिर वो अपनी शर्ट के बटन को अपने हाथों से ही खोलती है और निकाल कर वो फेंक देती है साइड में ही। इधर अंधेरा ज़्यादा हो चुका था इसीलिए जो अदिति होती है उसे दिखाई नहीं दिया था कि समायरा ने शर्ट फेंक दी है। इधर जैसे ही समायरा अदिति के ऊपर लेटती है तो इधर अदिति को बहुत ही अजीब फील होता है। इधर जो अदिति होती है वो अपने हाथों को ले जाती है समायरा के शोल्डर की तरफ और उसको थोड़ा सा धक्का देती है पीछे की तरफ। इधर उसने तो अपनी पूरी ताकत के साथ धक्का दिया था समायरा को, जो समायरा के लिए होती है वो ताकत कुछ भी नहीं थी। इसलिए जो समायरा होती है वो बस कुछ ही डिस्टेंस ऊपर उठी थी अदिति से और उठते हुए कहती है, क्या हुआ? तो जो अदिति है वो कुछ सुनती है ना धुनती है, ना ही समारा के क्वेश्चन का आंसर देती है। इधर वो अपना हाथ बढ़ाने लगती है लाइट की तरफ, बट समारा का वेट ज़्यादा था इसलिए वो अपना हाथ लाइट की तरफ बढ़ा नहीं पाई थी। तो जो समारा होती है जैसे वो दिखती है कि अदिति अपना हाथ स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा रही है, तो जो समारा होती है वो जल्दी से अपने ऊपर एक चादर लपेट लेती है थोड़ी सी। तो जो अदिति होती है जैसे तैसे करके वो अपना हाथ लाइट की तरफ बढ़ाती है। तो जैसे ही लाइट ऑन होती है जो अदिति होती है जैसे समारा को इस हालत में देखती है, क्योंकि समारा के एब्स दिख रहे थे उस चादर के नीचे से। तो जो अदिति होती है वो चिल्लाने वाली होती है, बट जो समारा होती है वो अपना हाथ रख देती है अदिति के मुंह पे और कहती है, क्या कर रही हो, क्यों चिल्लानी चाह रही थी, क्या हुआ है? आप मुझसे पूछ रही है क्या हुआ है? आप खुद को देखिए ना, आपको पता लग जाएगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रही थी। अदिति, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आई नो अभी तुम्हारे लिए पहली पहली बार है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। आई अंडरस्टैंड, ओके।
सो डोंट वरी, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो नहीं करूँगी, ओके। इतना कहकर जो समायरा होती है वो हट जाती है अदिति के ऊपर से बड़े प्यार से, और बस लेट जाती है उसी के पास और देख रही थी उसी के फेस की तरफ। इधर जो अदिति होती है उसका ब्लाउज नहीं हटा था, उसके ऊपर से सिर्फ डोरी खोली हुई थी पीछे की तरफ। जो अदिति होती है वो धीरे से अपनी डोरी को बांध लेती है और फिर लाइट ऑफ कर देती है। इधर जो समायरा होती है वो अपना एक हाथ ले जाती है अदिति की कमर पे और धीरे से अपनी और खींचती है। इधर जो अदिति होती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इधर वो भी समायरा को अच्छे से हग करती है। समायरा ने चादर ओढ़ रखी थी, इसीलिए जो समायरा की बॉडी वो अदिति की बॉडी से अच्छी खासी टच हो रही थी, क्योंकि समायरा ने शर्ट नहीं पहन रखी थी, इसलिए उसकी बॉडी अच्छी खासी टच हो रही थी अदिति से। तो जो अदिति होती है उसका हाथ धीरे से समायरा के एब्स पे चला जाता है, बहुत ही धीरे से, या कह दो कि वो जानबूझकर समायरा के एब्स पे अपना हाथ ले जा रही थी। तो वो धीरे धीरे से समायरा के एब्स को टच करने लगती है, बहुत ही धीरे धीरे से। तो जो समायरा है अदिति को महसूस करते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगर मैं मना कर दूँ तो तुम जानबूझकर ये हाथ चला रही हो ना? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या मिस समायरा सिंघानिया? मैं आपके एप्स पे हाथ भी नहीं चला सकती। चला सकती हो, ये एप्स तो हैं ही तुम्हारे, जब तक मर्जी हो इन्हें टच करो। इतना कहकर वो फिर से अदिति के हाथ को पकड़ती है और अपने एप्स में रखवा देती है। तो जो अदिति है वो एप्स को टच कर रही थी अच्छे से। फिर जो समारे वो उसे अच्छे से हक करती है अदिति को, बहुत ही अच्छे से, लाइक अ बेबी, अच्छे से हक करती है अदिति को। इधर जो अदिति है वो अपना फेस थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए और उसके एप्स को टच करते हुए कहती है, मिस समायरा सिंघानिया आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने आपकी आज की नाइट पूरी स्पॉइल कर दी। ऐसा कुछ नहीं है अदिति, तुम गलत मत सोचना, बल्कि काफ़ी अच्छा लगा है मुझे आज, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना कहकर जो समायरा होती है उसके माथे पर एक बार चूमती है और फिर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसको थोड़ा सा थपथपाने लगती है। इधर दोनों लोग फिर थोड़ी बहुत और बातें करते हुए ऐसे ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ समय पहले जो डॉक्टर दिया थी वो लेटी हुई थी दूसरी तरफ फेस करके। जो अनन्या थी वो उनकी पीठ की तरफ फेस किए हुए थी। उसका हाथ बार बार डॉक्टर दिया की कमर पे जाते जाते रुक जाता था। वो बार बार कभी हाथ ले जाती डॉक्टर दिया की कमर की तरफ, कभी फिर से पीछे खींच लेती। इधर वो फिर से एक बार अपना हाथ डॉक्टर दिया की कमर पे बढ़ाने लगती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो सोच रही थी अगर फिर से डॉक्टर दिया ने चिल्ला दिया तो सारे स्टूडेंट आ जाएंगे यहाँ पे, इसलिए जो अनन्या थी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर जो अनन्या फिर से एक बार हाथ बढ़ाती है डॉक्टर दिया की कमर की तरफ, बट इधर उसने हाथ बढ़ाया ही था तभी जो डॉक्टर दिया होती है वो अचानक से टर्न होती है। इधर जैसे ही वो टर्न हुई थी वो देखती है कि अनन्या का हाथ जस्ट उनकी कमर को टच करने वाला था। इधर वो देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, तुम नहीं सुधरोगी ना अनन्या? हाँ, तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी? इधर जो अनन्या होती है वो बिना कुछ बोले अपना हाथ पीछे कर लेती है और दूसरी तरफ फेस कर लेती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट कि आज अनन्या ने बिना कुछ कहे दूसरी तरफ फेस टर्न कर लिया। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो थोड़ा सा पास खिसकती है अनन्या के और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, कुछ हुआ क्या अनन्या? अनन्या कुछ हुआ क्या? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अनन्या कुछ हुआ क्या? इधर देखो। इतना देखो जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या को टर्न करती है अपनी तरफ। जो अनन्या थी उसके फेस पे कोई रिएक्शन ही नहीं था। तो जो डॉक्टर दिया है वो उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती, क्या हुआ? मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, जैसे हर बार कहती हूँ वैसा कहा था मैंने। कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी अनन्या। अच्छा तुम कमर पे हाथ रखना चाहती थी ना, तो लो। इतना कहकर जो
डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या का हाथ खुद पकड़ती है और अपनी कमर पे रखवाती है। बट जो अनन्या थी वो हाथ हटा लेती है जानबूझकर, बट वो कुछ बोलती नहीं है। तो जो डॉक्टर दिया होती है वो फिर से अनन्या का हाथ पकड़ती हुई है और अपने कमर पे रखवाए रहती है, पकड़े रहती है वो अनन्या का हाथ, और अनन्या के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ, बोलोगी कुछ? मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे, अभी तो ठीक था तुम्हारा माइंड, अब क्या हुआ? अनन्या, बोलो ना यार। अच्छा नहीं बोलना, इतना कहकर वो फिर से अनन्या के फेस की तरफ देखती है। जो अनन्या है वो अब कहती है, सो जाइए डॉक्टर दिया, मुझे नींद लगी है, गुड नाइट, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो अपनी आँखों को बंद कर लेती है। तो जो डॉक्टर दिया है वो भी अनन्या को कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं करती है, बट उसका जो हाथ था वो अपनी कमर पे रखवाए रहती है और आराम से वो भी अनन्या को हक करके लेट जाती है। इधर थोड़े टाइम बाद इन्हें भी नींद लग जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। रात के 3 बज रहे हैं और मैं ब्लैंकेट के अंदर रिकॉर्ड कर रही हूँ। देख रहे हो मेरी मेहनत।